کہ दावा नबुवत किया, बल्कि प्यारे मुस्तफा की गुस्ताखियां की है, सहाबा की गुस्ताखियां की है, ईसा अलैहि सलाम की गुस्ताखियां की है। अल्लाह अकबर, ये सेहरा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के सर है। अगर अहले हदीस सेहरा बांधना चाहे, उलमा देवबंद सेहरा बांधना चाहे, इन कम वक्त में तो शादी का सेहरा ना आ जाए तो ये सेहरा कहां बांधे? यही सेहरा उनके नजदीक नाजायज है शादी का, तो खत्म नबूवत का सेहरा वो कहां से बांधेंगे? अब आइए मुकदमा सुनिए, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, पूरी किताब हवालों के साथ मौजूद है मेरे ब्रीफ केस में। आइए अहले हदीस अगर इस मामले में चैंपियन बनना शुरू करें तो जनाब आपके मौलवी सनाउल अमृतसरी तो उसके पीछे नमाज तक को जायज करार देते। अखबार अमृतसर मौजूद और इसकी पूरी फाइल मुनाजिर इस्लाम हजरत अल्लाह मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब सियालकोटी के पास मौजूद है, और कई मुनाजिरों में उन्हें शिकस्त हुई, उन्होंने आंखों से देखा कि सनाउल्लाह अमृतसरी ने मिर्जाइयों के पीछे नमाज पढ़ने तक को जायज करार दिया। और उलमाए देवबंद तो हमारे मुंह लगने के लायक नहीं, इसलिए कि वो तो खुद इस मसले में उलझे हुए हैं। सुन्नियों की तरफ आइए। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये तहरीक चली, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद हाज़रा साहिबुल हुज्जतुल काहिरा और मुय्यद मिल्लत ताहिरा मौलाना शेख अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी मैदान में आए। सदुल अफाजी बदुल ममासी मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, सदुल शरीयत बदु तरीका हजरत अल्लामा मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह। और यहाँ आइए गैर मुरतद हिंदुस्तान पंजाब की तरफ अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह अलीपुरी ने ललकार कर कहा कि मिर्जा तेरे तो कुछ नाम होंगे और किसी के नाम होंगे, मेरी अम्मा ने तो मुझ अकेले का नाम जमात अली रखा, मुझ एक का नाम जमात अली रखा। ये मुखातिब मत होना कि मैं एक हूं, मेरी माँ ने तो मेरे एक का नाम जमात अली रखा। पीर साहब गोल्ला शरीफ अल्लाह अकबर मैदान में आए। अजीज गिरामी सच कहता हूं कि इसके आने पर अगर ये कदावर उलमा मैदान में न होते, अल्लामा अबुल बरका सब फरमाते थे पंजाब के तो चूहे भी कादियानी हो जाते। बड़ा किरदार है हमारे उलमा का इस तहरीक के मुकाबले में। अजीजान गिरामी अब आइए, 52 का आखिर 53 के अवाइल में जब ये तहरीक चली, हजारों मुसलमान जाम बहक हुए, तहरीक के खत नबो जिंदाबाद कहकर नारे लगाकर कूद जाते और गोलियों का नशारा बनते। मस्जिद वजीर खान में जब फायरिंग हुई, खून ऐसे बह रहा था जैसे बारिश का पानी बहता था। लाहौर के जुलूसों पे जब फायरिंग हुई, सिर्फ वो लोग जिंदा बचे कि जो लाशों के नीचे दब गए। अरे खत्म नबूवत की रोटी खाने वाला, ये काम किसने किया? तुम चंदा कर रहे हो, तुम ज़कात जमा करते हो कराची में, कुर्बानी की खाने जमा करते हो, तुम फितरा जमा करते हो कि खत्म नबूवत के मसले का तुम मुकाबला करो। अरे तुम तो खुद अपने इस मसले में उलझे हुए हो। और लफ्ज खत्म नबूवत पर यही इन 2-3 उलमा तक बात महदूद नहीं रहती, बल्कि इनकी इबारतों को इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, फतह हुस्सामुल अहमैन उलमा अरब पर पेश किया। 32 हरमैन शरीफैन के उलमा ने दस्तखत की। ये बात थी 1326 और 1340 में हजरत अल्लामा शेर बेशे सुन्नत मौलाना हशमत अली खां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा मुरतब किया। एक सवाल बर्रे सगीर के तमाम उलमा को भेजा। अल्लाह अकबर, उस पर बर्रे सगीर के उलमा ने 268 उलमा के दस्तखत उसमें मौजूद हैं, जो सवारिमुल हिंदिया के नाम से छपा। ये सारा समझ जो है ये अहले सुन्नत के हिस्से में है। और उसके बाद जब ये तहरीक चली, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अल्लामा अबुल हसना साहब जेल चले गए, हजरत अल्लामा सैयद फैजुल हसन शाह साहब आलू महार शरीफ ये जेल चले गए, मौलाना खलील अहमद साहब, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी, इनको फांसी की सजा हो गई। अल्लाह अल्लाह, ये फांसी के कमरे में डाल दिए गए। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी का हम एक रिसाला निकालते थे तर्जुमान अहले सुन्नत, उसमें उनका इंटरव्यू मौजूद है। वो फरमा, जब मैं काल कोठरी में गया एक और मौलवी को देखा जो पानी मांग रहा, मैंने पूछा क्या नाम है उनका? सैयद अबुल आला मौदूदी मेरा नाम। माशाअल्लाह कोर्ट के सामने मौदूदी साहब का बयान कराची में मेरी फाइल में मौजूद है। वेबसाइट अगर कोई आए खत्म नबूवत पर, वो मैं बयान देने के लिए तैयार। माशाअल्लाह कोर्ट के सामने मौदूदी ने बयान दिया कि खत्म नबूवत की तहरीक से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। दस्तखत मौजूद है मौदूदी साहब के ओरिजिनल। और कहा मेरी जमात यानी जमात इस्लामी में जिसने डायरेक्ट एक्शन में हिस्सा लिया, मैंने उन सबको जमात इस्लामी से निकाल दिया है।
ان کا موجود. اور سنیے بات، ہم اور آپ ختم نبوت کے مسئلے میں جمع ہوئے، اپنی تمام تر توانائیاں ادھر لگا دینی چاہیے. اور میں آپ سے کہتا ہوں قسم خدا کی، ناموس مصطفیٰ پر جو وقت خرچ ہو وہی آپ کی زندگی، وہی آپ کی زندگی. اب سنیے، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، میں مبارکباد دیتا ہوں جماعت اہل سنت کو کہ ان کے خراج تحسین کے لیے آپ نے قرارداد مرتب کی اور یہاں پیش کی. مولانا کال کوٹری میں چلے گئے، کمر بند نکال لیا گیا. مولانا خلیل احمد قادری، مولانا عبدالستار خان نیازی، اور اس کے بعد میں ان کی سزا عمر قید میں جب تبدیل ہوئی، کسی اخبار والے نے پوچھا مولانا آپ کی عمر کیا ہے؟ مولانا نے کہا میری عمر 6 دن اور 7 رات. تو مولانا اب اتنے لمبے چوڑے آدمی یہ کیا مذاق کر رہے ہیں کہ آپ کی عمر 6 دن اور 7 رات؟ مولانا آپ اتنے لمبے چوڑے آدمی، اتنی قداوت، اور فرماتے ہیں کہ 6 دن اور 7 رات میری عمر ہے. وہ کیسے؟ اخبار والے ہنسنے لگے. مولانا کا سنو، کال کوٹری میں ختم نبوت کے مسئلے میں جتنے دن اور راتیں میں نے گزاری قسم خدا کی وہی میری عمر، وہی میری عمر ہے. اور باقی عمر تو جو ہے وہ میں نے جانے کہاں ضائع کی، مگر عمر وہی ہے جو میرے آقا کے لیے میں نے جیل کی کاٹ کوٹری میں گزاری ہے. یہ جذبہ آپ میں راسخ ہو جائے، اس جذبے کے ساتھ اٹھیں، قسم خدا کی کوئی اہل سنت کا سیلاب روک نہیں سکتا. یہ آپ کے آگے، یہ آپ کے آگے سارے لوگ دونی چونی ہیں. یہ 1 روپے کا راستہ نہیں روک سکتی، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ پر اذان کے ساتھ اٹھیے اور میرے آقا کی عظمت تو دیکھیے. لفظ ختم نبوت کے مسئلے پر بیان کرنے اتنے علماء جمع ہو گئے، اس کے علاوہ جو حضور کے اوصاف ہیں ان کا کیا حق ہوگا؟ اللہ اللہ، ابھی علماء موجود ہیں. میں یہ کہہ کر رخصت ہوتا ہوں آپ سے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے.